आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 2000 कर्मचारियों को शासन के द्वारा प्रदाय समय समय पर वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने हेतु समयमान वेतनमान दिया जाता है। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष और 35 वर्ष की सेवा के बाद वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किया जाता है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की गोपनीयता, प्रतिवेदन एवं अन्य अहर्ताएं पूरी होनी चाहिए। गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य अहर्ताएं पूर्ण न होने के फलस्वरूप समयमान वेतनमान में विलंब होता है और डीपीसी में समयमान वेतनमान का अनुमोदन नहीं दे पाता है। साथ ही संबंधित लिपिक को निर्देशित किए जाने की मांग के साथ ही समयमान वेतनमान पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य अहर्ताएं समय पर पूर्ण कर डीपीसी कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं, जिससे अधिकारी कर्मचारियों को समय पर वरिष्ठ वेतनमान मिल सके। और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों को कर्मचारियों लगभग हमारे यहाँ 3 से 3,500 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। इसका समयमान की अभी तक 6 महीने 1 साल में डीपीसी की बैठक होती है, जिससे आर्थिक प्रकरण लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इनका निराकरण करने के लिए हमने आदरणीय क्षेत्रीय संचालक जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया बैठक को हम लोग माह में 1 बार या 2 बार करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया है कि जो परामर्शदात्री की बैठक जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है विभाग में, ये बैठक शीघ्र आयोजित करेंगे, जिससे कर्मचारियों की छोटी समस्याएं जो कार्यालय स्तर पर निपटाई जा सकती हैं वो लंबित हैं, उनका शीघ्र निराकरण हो सके। की ओर से हम लोगों ने जो स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनको समयमान वेतनमान लगता है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष की सेवा में उनकी वेतन निर्धारण बढ़ोतरी होती है, जिसके लिए कर्मचारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये डीपीसी की बैठक होती है, उसमें अनुमोदन होता है, जो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाती, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान होता है। तो हम लोगों ने सर से मांग की है कि प्रति माह या माह में कम से कम 2 बार डीपीसी की बैठक की जाए और उन कर्मचारियों को जिनको समयमान लगना है, उनके जो भी पेपर्स हैं या उनकी जो भी अर्हताएँ हैं, उनको कर्मचारी जो हैं पूरी करें, जिससे उनके समयमान वेतनमान लगने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। सर ने हमें आश्वस्त किया है कि कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार हम समयमान कमेटी की बैठक रखेंगे और सभी प्रकरणों का निराकरण करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं ब्रजी आप लोग कलेक्टर सर से मुलाकात करने के लिए हमें अभी कलेक्टर सर से आवश्यकता नहीं है। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द ही तुरंत ही इस समय में आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। तो हमें बाकी बस यही समयमान की समस्या थी जो सर ने सॉल्व कर दी। देश राज्य कर्मचारी संघ की जो संभागीय समिति है और जिला समिति है, उसके माननीय सदस्य ने आज मुझसे मुलाकात की है और कर्मचारियों को जो समस्याएं जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मैं भी समझ पा रहा हूँ और मैं सहमत हूँ उनसे कि समयमान जो जिस समय पे लगना चाहिए, जिससे उनके वेतन में वृद्धि होती है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे विभाग में मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि वो समय पर नहीं हो पा रहा है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक हानि होती है। तो मैंने जो समस्या सुनी और जो उनकी मांग है इसमें कि कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार समिति की परामर्शदात्री समिति की बैठक हो, जिसमें जितने भी प्रकरण हो, भलाई वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, उन पर निर्णय लिया जाए और उनको लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों का समयमान वेतन लगे और उनको आर्थिक हानि ना उठाना पड़े। मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था कर दूंगा कि समिति के लिए मैं निर्देश भी जारी कर दूंगा कि समय पर इसकी मीटिंग करें और प्रकरण जितने भी हों, क्योंकि मैंने ऑफिस में जब बात करता हूं तो वो कहते हैं कि सब और प्रकरण आ जाए तो एक साथ करेंगे। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, एक प्रकरण भी आए तो उसे सॉल्व करना है, क्योंकि समिति के सदस्य कहीं बाहर से नहीं आते। उसी ऑफिस में जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो उसके सदस्य हैं और निश्चित रूप से हम इसमें सुधार करेंगे और